नमस्कार। मैं हूं गोपाल बघेल मधु, टोरंटो ओंटारियो कनाडा से, और प्रस्तुत कर रहा हूं इसी सप्ताह की कुछ रचनाएं। और ये रचना है आनंद उद्गीत आने वाली जो पुस्तक है उसकी 13वीं रचना है, विश्व के दृश्य बदलते रहते। वहाँ से मैं आरंभ कर रहा हूँ, तो आप उनका आध्यात्मिक रूप से आनंद लीजिए और एक तरंग के रूप में, एक माधुर्य के रूप में इसको सुनिए आध्यात्मिक भाव से। विश्व के दृश्य बदलते रहते, धरा शशि रवि प्रत्येक पल चलते, वायु शून्य सतत गति पगते, चित्त चरणों में सगुण के होते, अहं हर महत मेला फुर होता, अहं हर महत मेला फुर होता, त्रिगुण रह संतुलन सुधे चलता, प्रकृति कृति कराए सदा रहती, निर्गुणी सत्ता सभी को सधुती, तंतु और जंतु तरंगित रहते, मनुज मन निमिष हर बदल जाते, शरीर उनके प्रभावित रहते, वात पित्त कफ स्वभाव विचराते, सदा नृप कोई कहाँ रह पाता, ध्यान शिव आता वही हो जाता, साम्य और सौम्य सृष्टि में रहता, गुरुत्व गुरु के हर खिंचा चलता, निदेशन विधाता के जो रहते, निदेशन विधाता के जो रहते, बोधि की सुने कर्म जो करते, मधु का माधुर्य वो समझ लेते, बने वे दृष्टा समर्पण करते। विश्व के दृश्य बदलते रहते, धरा शशि रवि प्रत्येक पल चलते, वायु शून्य सतत गति पगते, चित्त चरण में सगुण के होते। और अगली रचना है, ये भी 29 जनवरी की दूसरी रचना है, शाम को बनी है ये, और इसका जो शीर्षक है वो है कहाँ अस्तित्व किसी का धरती। अस्तित्व किसी का धरती, धूल में हर कली
कभी मिलती, धूल में हर कली कभी मिलती, कहाँ अस्तित्व किसी का धरती, आज है कल भी लुप्त हो सकता, आज है कल भी लुप्त हो सकता, महाराजा भी प्रजा बन सकता, महाराजा भी प्रजा बन सकता, कहाँ अस्तित्व किसी का धरती, समर्पण इष्ट जो किया होता, समर्पण इष्ट जो किया होता, सृष्टि में सदा सौम्य जो रहता, उचित जो जगत कर्म कर चलता, वही सृष्टा के काम का होता, वही सृष्टा के काम का होता, पाके पद अहम जो न भर माथा, पाके दौलत नहीं जो मद माथा, नियंत्रण मन को जो किए रहता, हर ही कण गण का जो आदर करता, हर ही कण गण का जो आदर करता, जो भी औरों के ओर समझ जाता, सुरों की भाषा सुनो सहज रहता, जो भी औरों के, जो भी औरों के ओर समझ पाता, सुरों की भाषा सुनो सहज रहता, निभा किरदार विश्व पट जाता, मोह माया से मुक्त जो रहता, वही सेवा, वही सेवा मही की कर पाता, महीप बन के भी सेवक होता, वही सेवा मही की कर पाता, महीप बन के भी सेवक रहता, मधु हृदय बैठे शिव देख पाता, मधु हृदय बैठे शिव देख पाता, चरण रज सर रमाए भव रमता, चरण रज सर रमाए भव रमता, कहाँ अस्तित्व किसी का धरती, धूल में हर कली कभी मिलती, आज है कल भी लुप्त हो सकता, महाराजा भी प्रजा बन सकता, वही सेवा मही की कर पाता, महीप बन के भी सेवक रहता, मधु हृदय बैठे शिव देख पाता, चरण रज सर रमाए भव रमता, चरण रज सर रमाए भव रमता,
कहाँ अस्तित्व किसी का धरती, धूल में हर कली कभी मिलती, आज है कल भी लुप्त हो सकता, महाराजा भी प्रजा बन सकता। आगे है 29 जनवरी 2026 की ही तीसरी रचना। एक आयाम व्याप्त भव होता, एक आयाम व्याप्त भव होता, एक आयाम व्याप्त भव होता, परे उसके है लोक गोता, परे उसके है लोक गोता, नियंत्रण इसका पर वही करता, नियंता इनका भी ब्रह्म होता, नियंता इनका भी ब्रह्म होता, एक आयाम व्याप्त भव होता, परे उसके लोक गो होता, नियंत्रण इसका पर वही करता, नियंता इनका भी ब्रह्म होता, जो भी हो रहा है विश्व गोचर, जो भी हो रहा है विश्व गोचर, जितने नट नाच रहे भूतल पर, जितने नट नाच रहे भूतल पर, ज्ञान विज्ञान जो भी जग मग तट, ज्ञान विज्ञान जो भी जगमग तट, जो भी ऐश्वर्य ओजु धरती पट, जो भी ऐश्वर्य ओजु धरती पट, जो भी हो रहा है विश्व गोचर, जितने नट नाच रहे भूतल पर, ज्ञान विज्ञान जो भी जगमग तट, ज्ञान विज्ञान जो भी जगमग तट, जो भी ऐश्वर्य ओज धरती पट, जितने नाटक नियतियों प्रगति के, जितने नाटक नियतियों प्रगति के, जितने त्राटक सुकृतियों विकृति के, रहे जो पटाक्षेप प्रकृति के, सृष्टि चक्रों की अजब महफिल के, सृष्टि चक्रों की अजब महफिल के, दोबारा सुनिए, जितने नाटक नियतियों प्रगति के, जितने त्राटक सुकृतियों विकृति के, रहे जो पटाक्षेप प्रकृति के, सृष्टि चक्रों की अजब महफिल के, मुक्त जो बुद्धि से हुआ होता, मुक्त जो बुद्धि से हुआ होता, मोक्ष से परे जो लखे होता, स्वतंत्र जगत से
रहा होता, सृष्टि हर राज जानता होता। मुक्त जो बुद्धि से हुआ होता, मोक्ष से परे जो रखे होता, स्वतंत्र जगत से रहा होता, सृष्टि हर राज जानता होता। वही राजा मनों का है होता, वही राजा मनों का है होता, फसल सृष्टा की वो लखा होता, वही राजा मनों का है होता, फसल सृष्टा की वो लखा होता। रह के भी यहाँ कहाँ वह रहता, रह के भी यहाँ कहाँ वह रहता, समीप मधु प्रभु के उर होता, समीप मधु प्रभु के उर होता। एक आयाम व्याप्त भव होता, परे उसके है लोक गोता, नियंत्रण इसका पर वही करता, नियंता इनका भी ब्रह्म होता। एक आयाम व्याप्त भव होता। तो आगे चलते हैं, 29 जनवरी की चौथी रचना है ये। तो ये देखिए, महाभारत में भागी हर ही मना। तो हर जो मन है वो महाभारत जो विश्व में चल रहा है उसका भागी है, भागीदार है, सब उसी में भाग ले रहे हैं। तो इसको आप जरा आनंद लीजिए। महाभारत में भागी हर ही मना, शक्ति सामर्थ्य शौर्य सब में घना, युद्ध रथ हर ही कण औगण है यहाँ, सुषुम्ना सदा पर है हर का कहाँ, सुषुम्ना सदा पर है हर का कहाँ। महाभारत में भागी हर ही मना, शक्ति सामर्थ्य शौर्य सब में घना, जो दुरत हर ही कण और गण है यहाँ, सुषुम्ना सदा पर है हर का कहाँ। रहा नायक है विश्व छाना चाहा, रहा नायक है विश्व छाना चाहा, पाके वैभव भी और पाना चाहा, मिला जो कुछ है उससे ज्यादा चाहा, कहाँ कर्तव्य निभा पूरा रहा, सृष्टि अपनी है समझ ना पाया, सृष्टि अपनी है समझ ना पाया, सहोदर सारे बुझ ना पाया, ईर्ष्या द्वेष किए द्वंद्व किया, सेवा करने का भावना आया, जान ना पाया पात्र माधव का, जान ना पाया पात्र माधव का। उसे अभी तक समझ नहीं आया कि वो सिर्फ माधव का एक पात्र है।
जान न पाया पात्र माधव का, निमित्र मात्र वह रहा तिनका, निभा किरदार नहीं वह पाता लूट ऐश्वर्य वह चहे उनका, जाने अनजाने मृत्यु और चला, जाने अनजाने मृत्यु और चला, लूटते लुटाते वो निज को गया। तो मानव सोचता है कि वो लूटेगा, लेकिन उसके साथ ही वो लुटता भी जाता है और जाने अनजाने वो मृत्यु की तरफ जा रहा है। प्रभु अपना काम करा रहे हैं और उसके साथ ही साथ उसका पूरा वर्चस्व देखने के बाद, उससे पूरा काम करने के बाद अंत में उसके हाथ कुछ नहीं लगना और वो अपने उसको दूसरे जगत में ले जाएंगे। ये वो समझ नहीं पा रहा। जाने अनजाने मृत्यु और चला, लुटते लुटाते वो निज को गया, मधु के पांडवों से युद्ध किया, कृपा वो कृष्ण की न चाह किया, कृपा वो कृष्ण की न चाह किया, जाने अनजाने मृत्यु और चला, लुटते लुटाते वो निज को गया, मधु के पांडवों से युद्ध किया, कृपा वो कृष्ण की न चाह किया, महाभारत में भागी हर ही मना, शक्ति सामर्थ्य शौर्य सब में घना, युद्ध रत हरि कण गढ़ है यहाँ, सुषुम्ना सदा पर है हर का कहा। तो जब तक हमारा सुषुम्ना नहीं सदेगा, जब तक हम ब्रह्म में समर्पण नहीं करेंगे, जब तक जीव शिव के साथ एक नहीं होगा, तब तक वो यहाँ पर कुछ आनंद नहीं ले पाएगा और यहाँ पर वो परेशानी होगा। और लेकिन परमात्मा हर किसी को महाभारत में भागी बना ही देते हैं। कोई या तो पांडवों की ओर होगा या कौरवों की ओर रहेगा, तटस्थ कोई नहीं रह पाता, बड़ा आसान, बड़ा मुश्किल है। तो और ये जो पांडव कौरवों से परे हो गया, वो तो फिर ब्रह्म भाव में है, तो इसलिए वो जगत में है भी नहीं। तो इसलिए महाभारत में जो हर मन है वो महाभारत में लगा हुआ है। तो यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग, और ये है, अब हम फरवरी में आते हैं। तो 2 फरवरी के कुछ रचना है, उसका आप आनंद लीजिए। और इसका शीर्षक है मैं धरा हूँ सबको धरा हूँ, और ये रचना है 17वीं आनंद उद्गीत की। तो इसको ज़रा सा आप इसका रस लीजिए। मैं धरा हूँ सबको धरा हूँ, मैं धरा हूँ सबको धरा हूँ, मैं धरा हूँ सबको धरा हूँ, धारा हूँ धारा हूँ सबको बहा हूँ, धारा हूँ सबको बहा हूँ, ज्वाला हूँ जला के लो दिया हूँ, ज्वाला हूँ जला के लो दिया हूँ, वायु हूँ वायु हूँ प्राण दिया हूँ,
प्राण दिया हूँ मैं, धरा हूँ सबको, धरा हूँ मैं, धरा हूँ सबको, धरा हूँ, धारा हूँ, धारा हूँ सबको, बहा हूँ, धारा हूँ सबको, बहा हूँ मैं, धरा हूँ सबको, धरा हूँ, नभ हूँ सबको, समाया हूँ, नभ हूँ, नभ हूँ सबको, समाया हूँ, चित्त हूँ सबको, चलाया हूँ, अहम हूँ सबको, संजोए हूँ, महत हूँ, महत हूँ सबको, स्वयं में साधे हूँ, महत हूँ सबको, स्वयं में साधे हूँ, प्रकृति की कृतियों को समझता हूँ, सतरजतम के सुरों को लय देता हूँ, प्रकृति की कृतियों को समझता हूँ, सतरजतम के सुरों को लय देता हूँ, सगुण के चरणों में रमता हूँ, निर्गुण का अनंत हुर देखता हूँ, निर्गुण का अनंत हुर देखता हूँ, प्रकृति की कृतियों को समझता हूँ, सतरजतम के सुरों को लय देता हूँ, सगुण के चरणों में रमता हूँ, निर्गुण का अनंत उर देखता हूँ, मैं अपना भी कहाँ सबका हूँ, मैं अपना भी कहाँ सबका हूँ, सब अलग भी कहाँ मेरे हैं, सब अलग भी कहाँ मेरे हैं, कोई किसी का कहाँ उसका है, कोई किसी का कहाँ उसका है, वह भी अपना कहाँ हमारा है, वह भी अपना कहाँ हमारा है, मैं जो हूँ, मैं जो हूँ उसी में पसरा बैठा हूँ, मैं जो हूँ उसी में पसरा बैठा हूँ, उसी के आकर्षण में कण बना बैठा हूँ, उसी के आकर्षण में कण बना बैठा हूँ, मधु के गणों की गतिविधि देखता हूँ, उनके आत्मीय अंतरिक्ष में, उनके आत्मीय अंतरिक्ष में उसकी वाणी सुनता हूँ, उसकी वाणी सुनता हूँ, मैं जो हूँ उसी में पसरा बैठा हूँ, उसी के आकर्षण में कण बना बैठा हूँ, मधु के गणों की गतिविधि देखता हूँ, उनके आत्मीय अंतरिक्ष में उसकी वाणी सुनता हूँ, हाँ मैं धरा हूँ, मैं धरा हूँ
सबको धरा हूँ, मैं धरा हूँ, सबको धरा हूँ, धारा हूँ, सबको बहा हूँ, ज्वाला हूँ, जला के लो दिया हूँ, वायु हूँ, सबको प्राण दिया हूँ, मैं धरा हूँ, सबको धरा हूँ, मैं धरा हूँ, सबको धरा हूँ। अगली रचना है 2 फरवरी की ही दूसरी रचना, और यह है आनंद उद्गीत की 18वीं रचना। मैं सघन आयाम बिच, मैं सघन आयाम बिच, संस्कार वश बैठा रहा, गुरुत्वाकर्षण वेग बहे, कुछ क्रियाएं करता रहा, कृत्य ना गंतव्य ना, कृत्य ना गंतव्य ना था, स्वचालित सब कुछ वहाँ, प्रतिक्रिया स्वक्रिया की थी रचाई संस्कृति वहाँ, प्रतिक्रिया स्वक्रिया की थी रचाई संस्कृति वहाँ, समाई पृथ्वी शशि में, समाई पृथ्वी शशि में। मूलाधार चक्र स्वाधिष्ठान में डूब जाता है, स्वाधिष्ठान मणिपुर में, मणिपुर अनाहत में, अनाहत हमारे जो शून्य है उसमें डूब जाता है। तो इस तरह से आप इसको ज़रा समझिए। समाई पृथ्वी शशि में, चंद्र डूबा सूर्य में, भास्कर था पवन खोया, अनिल अंबर जा मिला, विशुद्ध चक्र में मिल गया। सभी कुछ था तरल, जड़ता सूक्ष्मता में रम गई, सभी कुछ था तरल, सभी कुछ था तरल, जड़ता सूक्ष्मता में रम गई, क्षुद्रता होकर तरंगित शून्य आभा बन गई, हर कोई अवयव अधर मिल, हर कोई अवयव अधर मिल, निराकारी हो गया, मधु प्रभु की छटा लख कर उन्हीं का था हो गया। मैं सघन आयाम बिछु, संस्कार वश बैठा रहा, गुरुत्वाकर्षण वेग बह, कुछ क्रियाएं करता रहा। तो हम सब लोग एक आयाम में हैं और उससे भी परे अनंत आयाम हैं। तो इस आयाम से निकल कर उन आयामों के साथ भी हम लोग अगर एक रस हो जाएं और एक तरह से ये जो संसार है उससे भी परे हम लोग अपना मन मुक्त करके और मोक्ष में भी जाकर फिर भी संसार में विचरण करें तो कुछ उसका अलग ही आनंद है। और ये फिर एक रचना और है जो 3 फरवरी की बनी है, तो इसका भी आप आनंद ले लीजिए। इस वर्ष की ये 19वीं रचना है। स्वप्न में स्वप्न की तरह देखा है, पिछले जन्म को तय का झांका है। तो हम ये जो जगत में, अब इस जगत से परे जो दूसरे जगत में जाते हैं स्वप्न में, तो वहाँ कुछ हम देखते हैं, जब वहाँ भी एक पूरा जगत है उसको देखते हैं, पर कई बार हम स्वयं दृष्टा के रूप में रहते हैं और जगत को देखते हैं, स्वप्न के जगत को देखते हैं, लेकिन हम स्वयं को नहीं देख पाते, स्वयं दृष्टा होते हैं। और जब जग जाते हैं तो फिर ये जगत है, ये भी एक स्वप्न है, तो फिर इसको हम लोग देखते हैं। तो इस भाव से ज़रा इसका आनंद लीजिए।
स्वप्न में स्वप्न कितना देखा है, पिछले जन्मों को ताका झांका है, जन्म अगलों का सपना निरखा है, दृष्टा बन सृष्टि रस को चाखा है, व्यथा पाई प्रकोप झेले हैं, झोपड़ी झाड़ियों रहे हम हैं, कभी महलों में बने राजा रहे, भिखारी बने कभी मांगे रहे। सब स्वप्न में हम लोग देखते हैं, वही जागरण में भी है, ये भी एक तरह का स्वप्न है। प्रबंधन कितने किए स्वामी बने, श्रमिक बन सेवक भी कितनी किए, चलाए देश कभी दिशा दिए, कभी सब त्याग योग भोग किए, पर कहाँ स्वप्न में स्वयं से मिले, जगत को देखे बिछड़ा बिखरा किए, थके हारे ओ कुमला कितने गए, कभी प्यासे ओ भूखे भागा किए, जागरण जो ही हुआ रण भागे। जब हमारी नींद खुलती है सुबह, तो रात में जो भी कुछ संघर्ष थे सपने में, जितने भी हम जो भी कुछ देखे वो सब गायब हो जाता है, तो जितने वो रण थे सब वो भाग जाते हैं। जागरण जो ही हुआ रण भागे, नए आयाम आए तज साये, मधु तब मुक्त मन में मुस्काए, विदा कर देवा स्वप्न प्रभु भाए, जागरण जो ही हुआ रण भागे, नए आयाम आए तज साये, मधु तब मुक्त मन में मुस्काए, विदा कर देवा स्वप्न प्रभु भाए। स्वप्न में स्वप्न कितना देखा है, पिछले जन्मों को ताका झांका है, जन्म अगलों का सपना देखा है, दृष्टा बन सृष्टि रस को चाखा है। तो हम जब ये जो स्वप्न है इसमें भी अगर हम दृष्टा हो जाएं, मुक्त हो जाएं, तो फिर यहाँ थोड़ा इस सपने का ये जगत चल रहा है इसका भी आनंद अलग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अब एक अंतिम रचना पढ़ देते हैं। यह है 3 फरवरी की। हाँ, ये 20वीं रचना है इस वर्ष की, आनंद उद्गीत की। भटक कितने गए हैं जग यात्री, छूट कितने गए सहयात्री, भटक कितने गए हैं जग यात्री, छूट कितने गए सहयात्री, गृहस्थी कितने बने सन्यासी, विरक्त कितने आए अनुरक्ति। तो जब हम अपना जीवन देखते हैं तो न जाने कितने लोग हमारे साथ आए और चले गए, और कितने लोग भटक गए, कितने लोग गृहस्थी से सन्यासी बन गए, कितने सन्यासी से गृहस्थ बन गए, कितने विरक्त आए और कितने वो अनुरक्ति में फिर समा गए।
और फिर शायद वो कभी फिर विरक्त हो जाएं। अलग अलग ये अवस्थाएं हैं। तो इस भाव से इसको थोड़ा आनंद लीजिए। लगे कोई लूटने पहंचोगे, अपने संस्कार मग रहे भोगे, किए कर्तव्य लिप्त विरह के, मुक्त होने की युक्ति न खोजे, चिपक न्यासों से गए हैं कितने। तो कितने हमारे सन्यासी और गृहस्थ भी न्यासों से चिपक गए, जो उन्हें संस्था मिली उसी इसमें चिपक गए, उसका पद चाहिए, उसका पैसा चाहिए, उसमें ही वो फंस गए। और जो असली मुक्ति थी, जो परमात्मा का रस देखना था, वो देख ही नहीं पाए, क्योंकि वहीं पर वो छोटे उसमें मोह में उलझ गए। चिपक न्यासों से गए हैं कितने, पद नहीं छोड़ पाते रह सपने, नहीं नैतिकता शिष्टता उनमें, धृष्टता उजागर किए जग में, श्वास का ना पता है अगले पल, छूट छूट सब जाएगा देह घरवर, धर्म का मर्म ही रहेगा गुर, धर्म का मर्म ही रहेगा उर, आत्म परमात्म के जागृत भव, दृष्टि सृष्टा की हर कोई प्राणी, दृष्टि सृष्टा की हर कोई प्राणी, रहे उर झांकते दिखा झांकी, ललक आँखों की लखे मधुस्वामी, सारथी रथ चलाते बन साक्षी, सारथी रथ चलाते बन साक्षी। नमस्कार। तो इसके साथ ही ये अंतिम रचना थी 3 फरवरी की इस सप्ताह की। तो आपको प्रणाम है और आशा है कि आपने आनंद लिया होगा इन सभी रचनाओं का। और इसके साथ ही हम लोग समापन करते हैं आज की ये मधुगीति, जो गोपाल बघेल द्वारा रचित और गाई गई, उसका आप आनंद लें। वो आपके लिए ही है, परमात्मा की दी है, परमात्मा की चीज़ है और आप परमात्मा के हैं, इसलिए आपको सबको समर्पित हैं। नमस्कार। तो पुनः गोपाल बघेल मधु, टोरंटो ओंटारियो कनाडा। और आप मुझे संपर्क कर सकते हैं जब भी आपका मन का अंदर से भाव आए, और नहीं तो आप जगत में लगे ही हुए हैं, तो जगत का काम कीजिए। एक तरह से परमात्मा का ही काम हो रहा है, और जितना अधिक परमात्मा के साथ एकाकार हो जाए उतना और अच्छा है, उतना ही बढ़िया है। यही परमात्मा चाहते हैं, और यही सभी सृष्टि के सब लोग भी यही चाहते हैं कि आप परमात्मा हो जाएं, परमात्मा के साथ एक हो जाएं, क्योंकि परमात्मा ही हर कण में है और हर कण भी परमात्मा ही होना चाहता है। तो इसके साथ ही समापन करते हैं। गोपाल बघेल मधु। नमस्कार।